थोड़ा सा टैक्सेशन डिस्कस करना चाहूँगा मैं हाँ इस रिगार्ड, मतलब इस बारे में कि जैसे इंडिया में जो टैक्स है बहुत ज़्यादा है, हाँ इसको अगर हम कंपेयर करें बाकी कंट्रीज से, हाँ हमारे ही लेवल की, चाहे डेवलप्ड हो, हाँ क्योंकि पॉपुलेशन के लिहाज से तो हाँ नहीं हाँ मिलेगी, तो जितना टैक्स इंडिया में है उन कंट्रीज में कितना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इंडिया में इतना टैक्स ज़्यादा होने के बाद भी क्या हमें वो फैसिलिटीज़ मिल रही हैं एज़ कम्पेयर टू फॉरेन कंट्रीज में जितना टैक्स है और उनको जो फैसिलिटीज़ मिलती है? देखिए ऐसा है कि इंडिया में मिडिल क्लास इसलिए परेशान नहीं कि उसको टैक्स बहुत ज़्यादा देना पड़ता है। अगर आप लिटरली बात करें ना, किसी से बैठा के समझने की कोशिश करें, तो उनको प्रॉब्लम नहीं है टैक्स देने में। चाहे उन्हें मिल कुछ ना रहा हो रिटर्न में। मैं जस्ट कमिंग टू इट, उनको टैक्स देने में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि टैक्स रेट्स अगर आप बाहर भी देखें ना, तो टैक्स रेट्स बहुत हाई है। अगर आप इफ़ यू गो टू नॉर्डिक कंट्रीज लाइक स्वीडन, डेनमार्क, यहाँ पे अगर आप जाएँ तो वहाँ इंडिया से भी ज़्यादा टैक्सेशन है। मगर वहाँ पे एजुकेशन फ्री है, वहाँ हेल्थ जो फ्री है। बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं, यहाँ मिडिल क्लास के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो वो पैसा दे रहे हैं उसके बदले उनको कुछ मिल नहीं रहा। कुछ नहीं मिल रहा मतलब कुछ भी नहीं मिल रहा। बाहर चले जाओ, टूटी सड़कें हैं, सड़कें टूटी हैं। हवा नहीं है सांस लेने के लिए। अभी हम लोग हेल्थ इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, दे शुड बी डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट, लेकिन आपको खुद अपना हेल्थ इंश्योरेंस लेना पड़ रहा है। बच्चे आपके, इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं। चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बोले हमने ऐसा स्कूल बना दिया, वैसा बना दिया, ऐसी एजुकेशन सिस्टम कर दिया, वैसा हेल्थ केयर कर दिया, कुछ नहीं है। फार्स है सारा का सारा। ये एक पर्दा है जो आपके आंख के सामने खींचा हुआ है। मिडिल क्लास के लेवल की मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है। उनके बच्चे जिस स्कूलों में पढ़ सके वैसे अच्छे स्कूल नहीं है। अगर उतने अच्छे स्कूल होते तो हमारे पॉलिटिशियंस के, हमारे सेलिब्रिटीज़ के बच्चे उन स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ते, सरकारी स्कूलों में? पॉइंट है। वो क्यों नहीं जाके वहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक के अंदर या हॉस्पिटल से, सरकारी हॉस्पिटल में वहाँ इलाज कराते हैं? हल्का सा मेरे आँख नाक में दर्द होता है, मैं तो सीधा सिंगापुर और लंदन भाग जाता हूँ। क्यों? मिडिल क्लास, इसीलिए मिडिल क्लास को फैसिलिटीज़ चाहिए। और ज़्यादा प्रॉब्लम इसलिए हो गई लोगों को, या लोग अवेयर इसलिए हो गए क्योंकि जैसे लोग बाहर जाते हैं, इंडिया के बाहर जाके, और वहाँ देखते हैं कि क्या सिचुएशन है, फिर जब वापस आते हैं तो उनको लगता है कि यहाँ दे फील चीटेड। नंबर 1। नंबर 2, गवर्नमेंट भी मजबूर है। हमारा सोशल सिस्टम ऐसे बना हुआ है, हमारा इकोनॉमिक सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि कुछ एक सेक्शन है सोसाइटी का जो इतना ज़्यादा पैसा कमा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा उस सेक्शन में सभी लोग पैसा कमा रहे हैं, बट उस सेक्शन में जो स्पेसिफिक लोग पैसा कमा रहे हैं उनके ऊपर जीरो टैक्सेशन है। एग्रीकल्चर की बात करें, इंडिया में कॉर्पोरेट टैक्स कम है, इनकम टैक्स और जीएसटी से भी तीसरे नंबर पे आता है। मैं आऊँगा, उस पर भी आऊँगा, मैं अब डिस्कस करेंगे उसके बाद, उसके बारे में भी। एग्रीकल्चर पे टैक्स लग रहा है आपको जीरो टैक्सेशन है एग्रीकल्चर के ऊपर। किसान आत्महत्या कर रहे हैं। अन्नदाता जो है हमारे देश के अंदर सबसे ज़्यादा डिप्राइव्ड है, बट उसमें भी एक क्रीमी लेयर है। 10% लोगों की ऐसी क्रीमी लेयर है जो जबरदस्त पैसा बना रहे हैं उसमें से। आप फैदम नहीं कर सकते इतना पैसा बना रहे हैं उसमें से। सरकार को क्या तकलीफ है उनको टैक्स लगाने में? आप लगा नहीं सकते। क्यों? वोट बैंक। ओके। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आप उनको टैक्स नहीं लगा सकते। कॉर्पोरेट टैक्सेशन की आपने बात की, कॉर्पोरेट टैक्सेशन हाई है, लेकिन कॉर्पोरेट्स की अगर आप बात करें, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, गवर्नमेंट चाहे इसके बारे में कुछ भी बोले, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इज नेक्स्ट टू नेग्लिजिबल इन इंडिया। बट गवर्नमेंट तो ढिंडोरा पीटती है कि हमारी रैंकिंग इंप्रूव हो गई, इसमें होती जा आपको रही है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना हो, आपको कंपनी में एक नाम सिलेक्ट करके उसके नाम पे आपको कंपनी रजिस्टर करानी हो, या गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स के साथ आपको आपका इंटरेक्शन हो, या जो वेरियस रेगुलेशंस है जिसके अंडर आप आते हैं, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डू बिजनेस इन इंडिया। एंड विच हंटिंग होती है यहाँ पे। बट अभी उनके प्रॉफिट्स काफ़ी हाई लेवल पर थे कॉर्पोरेट्स की, तब तो टैक्स बढ़ाया जा सकता था अगर गवर्नमेंट चाहती तो। देखिए ऐसा है, सिलेक्टिव कॉर्पोरेट्स की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पे। कॉर्पोरेट्स को टैक्सेशन कॉर्पोरेट के पीछे कम है, प्लस वो एक्सपेंसेस जो है, एक्सपेंसेस भी आप क्लेम कर सकते हैं अपने इनकम में से, तो बेनिफिट है। बट ऐसा है कि जो सबसे बड़ा सेगमेंट जो है, जो रोजगार दे रहा है, एमएसएमईज ही तो। एमएसएमईज हैं और भी बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, उनका गला दबाना सही है आपके हिसाब से? ओके। जो फैसिलिटीज गवर्नमेंट के अंदर एक सर्टेन सेक्शन को टैक्स फ्री फैसिलिटीज मिलती हैं, उसमें जो पैसा खर्च होता है, हमारे वीवीआईपी कल्चर को जो मेंटेन करने के लिए पैसा खर्च होता है, आप सोच नहीं सकते उस अमाउंट को कितना पैसा खर्च होता है। ठीक है। प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेशन इतना ज़्यादा, गवर्नमेंट सोचती है कि भाई ऐसा है कि हम
लोगों से डायरेक्ट टैक्स तो ले नहीं सकते, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस जीएसटी के थ्रू, पेट्रोल सरचार्जेस, ये वो लगा के लोगों से कितना पैसा निकल सकता है वो निकाल लो। जीएसटी पे तो इतना ट्रोल भी हो रही है। पेट्रोल के पैसे जितने बढ़ा सकते हैं बढ़ा के रख लो। गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये पैसा ले रही है और डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। नॉट ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने भी अभी ये फ्रीबीज का जो इतना ज़बरदस्त कल्चर चल रहा है, ये हमारे लिए आगे जाके बहुत बड़ी तकलीफ पैदा होने करने वाला है। वी आर रिजरेक्टिंग अ फ्रैंकेस्टाइन। बट जैसे अगर मैं फॉरेन कंट्रीज की बात कर रहा था, उनके लिए टैक्सेशन एक इन्वेस्टमेंट की तरह है कि आपको एजुकेशन फ्री मिल रही है, हेल्थ केयर फ्री मिल रहा है। बिल्कुल। तो अगर इतना टैक्स लेकर के अगर एजुकेशन हेल्थ केयर फ्री मिल जाए तो इसमें कोई इशू तो नहीं है, वो फ्री उसका सबसे बड़ा इशू वो ये भी है कि ऐसे है। वोट देने वाले नीचे वाले लोग हैं, गवर्नमेंट को पैसा कंट्रीब्यूट करने वाले ऊपर वाले लोग हैं। ठीक है, पॉलिसी डिसीजंस गवर्नमेंट के साथ बनाने वाले ऊपर वाले लोग हैं। गवर्नमेंट किस डायरेक्शन में जाएगी, किस डायरेक्शन में नहीं जाएगी, वो एकदम नीचे तबके के लोग हैं। बीच में जो मिडिल क्लास है वो इग्नोर्ड है, फ्रैगमेंटेड और इग्नोर्ड है। इसीलिए जब तक आपकी इम्पोर्टेंस इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के अंदर नहीं होगी, इलेक्टोरेट में आप जब तक आपका एक से नहीं होगा, तब तक आपकी कोई बात सुनने वाला नहीं है। आपका हर एक सपोर्ट मुझे ले जाता है हर वीडियो में एक नई ऊंचाई पर। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को एक्सप्लोर करते रहें और वीडियोस देखते रहें।